जेठा भाई अपने काम से हैदराबाद जा रहे हैं, जिसमें उनकी फ्लाइट है सुबह 6 बजे की, जिसके कारण उनको सुबह 2:30 बजे उठना पड़ेगा। एंड सुबह 2:30 बजे उठने के लिए उन्होंने सिर्फ इतना किया है कि टप्पू ने उनके फोन में सुबह 2:30 बजे का अलार्म लगा दिया है। दैट्स इट। मतलब इसके अलावा लिटरली उन्होंने कुछ भी नहीं किया है सुबह जल्दी उठने के लिए। नहीं, जेठा भाई को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि सुबह 2:30 बजे तो छोड़ो, सुबह 9 बजे भी उठना हो दुकान जाने के लिए तब भी वो खुद से नहीं उठ पाते, तब भी चाचा जी आके जबरदस्ती उठाते। तो जेठा भाई को ज्यादा नहीं एटलीस्ट इतना कर देना चाहिए था कि चाचा जी को पहले से बोल के रख देते कि बापूजी प्लीज मेरे को 2:30 बजे उठा देना, या फिर अगर उनको डिस्टर्ब नहीं करना है तो टप्पू को बोल देते, या फिर मेहता साहब, भिड़े, किसी को भी बोल देते। भिड़े तो छोड़ो, मेहता साहब को बोल देते। बट खैर एज एक्सपेक्टेड वो सुबह नहीं उठे खुद से। अय्यर भाई आके उनको जबरदस्ती उठाए, उनको अपनी कार में बैठा के ले गए। एंड रास्ते में जेठा भाई जितने बार भी थोड़ा सा भी बोल रहे थे तो अय्यर भाई हर बार जेठालाल तुम शांत रहो, जेठालाल तुम शांत रहो, मेरे को कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, शांत रहो शांत रहो शांत रहो। नहीं, मैं लिटरली बता रहा हूँ, अय्यर भाई इतनी बार जेठालाल को बोल चुके थे ना कि तुम शांत रहो, मैं गाड़ी पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, मैं चला नहीं पा रहा हूँ, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, मेरा दिमाग खराब हो गया। नहीं, अय्यर भाई इतने समय से कार चला रहे हैं और उनको पहले भी चलाना आता था गाड़ी, तो अभी तक के उनको कार ढंग से चलानी आई ही नहीं है कि सिर्फ इतना सा बोलने से उनको कंसंट्रेशन नहीं जम रहा, कार चलाते नहीं बन रहा। जेठालाल तुम डिस्टर्ब कर रहे हो। जिसमें सबसे मेन बात, अभी सुबह के 2:30 बज रहे हैं, पूरा सड़क खाली है, एक गाड़ी ना आगे ना पीछे है, फिर भी अय्यर भाई को डिस्टर्ब हो रहा है, चलाते नहीं बन रहा। जिसमें जब कभी अय्यर और बबीता अकेले कहीं कार में जाते होंगे और बबीता साइड में बैठे बैठे कुछ बोलती होगी, तो क्या अय्यर भाई तब बबीता जी को भी यही बोलते हैं कि तुम शांत रहो बबीता, मेरे को कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, चलाते नहीं बन रहा है। एंड क्योंकि 2:30 बज रहे, पूरा सड़क खाली है, एक भी गाड़ियां नहीं है, उसके बाद भी अय्यर भाई अपनी गाड़ी को कितने बार गड्ढों में डाले। नहीं, लिटरली खाली सड़क में उनको गड्ढे नहीं दिख रहे। और अगर आप कमेंट कर रहे हो कि भाई रात है, अंधेरा है, कहां से दिखेगी, तो भैया वो कार है, हेडलाइट लगा हुआ है उसमें। एंड लिटरली भाई इतने से गड्ढे में जाने से गाड़ी कितना ज्यादा ऊंचा करी। नहीं, क्या बाबा आदम के जमाने की गाड़ी है क्या? क्योंकि आजकल की गाड़ियों में सस्पेंशन इतना अच्छा हो गया है कि इतने छोटे मोटे गड्ढों का तो पता ही नहीं चलता, गाड़ी के नीचे आ भी जाता तो एकदम स्मूथली गाड़ी निकल जाती है। बट अय्यर भाई जितने बार भी गाड़ी को गड्ढों में डाले हैं, हर बार गाड़ी ऐसे ही उचक, जिसमें खैर ये तो छोड़ो कि गाड़ी उचक क्यों रही थी, इतने से गड्ढे में जाने से गाड़ी लिटरली पंचर ही हो गई। भाई ये तो बाबा आदम के भी पहले के जमाने की गाड़ी लगती है मेरे को। और वो भी छोड़ो, कौन सी गाड़ी गड्ढे में जाने से पंचर होती है यार, वो भी इतने से गड्ढे से। भाई साहब, जब दुनिया में गाड़ियों का आविष्कार भी नहीं हुआ था तब की गाड़ी है ये। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं खैर अब इन्होंने गाड़ी साइड में खड़े कर दी है और जेठा भाई अब मेहता साहब को कॉल कर रहे हैं, जिसमें अय्यर जेठा भाई को पूछते हैं कि तुम किसको कॉल कर रहे हो, तब जेठा भाई बोलते हैं फायर ब्रिगेड। एंड ये सुनते ही मेरे दिमाग में क्रिंज दौड़ने लग गया था और मेरे को पता था कि क्या होने वाला है, फिर भी मैंने सुना। एज एक्सपेक्टेड अय्यर भाई ने बोला कि क्या कर रहे हो जेठालाल, फायर ब्रिगेड को कॉल मत करो, वो तुमको क्या बोलते हैं, वो तुमको एयरपोर्ट लेके नहीं जाएगी, पुलिस स्टेशन ले जाएगी, फलाना फलाना। जिसमें बबीता जी भी बोलती है हाँ हाँ मत करो। लिटरली ऑलमोस्ट 4,500 एपिसोड्स हो चुके हैं तारक मेहता के, 16 साल हो चुके हैं और अभी भी वही फायर ब्रिगेड वाले जोक। सीरियसली नहीं, इतना टाइम हो चुका है लिटरली। अब तो वहां के कुत्तों को भी पता होगा कि जेठा भाई अगर फायर ब्रिगेड बोल रहे हैं इसका मतलब वो मेहता साहब की बात कर रहे हैं। खैर अब मैं क्या ही बोलूं, सब कुछ बोल देने के बाद क्या ही बोलूं, ये बोल के मैंने अपनी औकात दिखा दी। जिसमें फिर जेठा भाई सोडी भाई को कॉल करते कि भाई तो अपनी जीप लेके आ, लेकिन फोन उठाती है रोशन भाभी। रोशन भाभी पूछती है अब कहाँ पे है, तो जेठा भाई बोलते हैं 1 सेकंड। एंड वो लिटरली फोन नीचे करते हैं, 2-3 क्लिक्स करते हैं और लोकेशन भेजा गया। इतनी जल्दी नहीं, वैसे तो जेठा भाई को ढंग से मैसेज करना भी नहीं आता है और उन्होंने 2-3 क्लिक्स करके लोकेशन ही भेज दी। वाह। एंड ऐसे ही जब उन्होंने मेहता साहब को कॉल किया था तब भी हुआ था, उन्होंने फोन नीचे किया, 2-3 क्लिक्स किया और लोकेशन सेंड हो गया था। नहीं गजब। खैर लोकेशन तो चले गए, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये हो रही है कि रोशन भाभी सोडी भाई को उठाने की जी जान से कोशिश कर रही है, पूरी कोशिश कर चुकी है, लेकिन सोडी भाई उठ ही नहीं रहे। एंड लास्ट में ऐसा होता है कि रोशन भाभी बोलती है कि सोडी भाई नहीं उठे। बट आई हैव अ क्वेश्चन कि सोडी भाई क्यों नहीं उठे? नहीं, क्यों नहीं उठे भाई, इतना उठाने पे क्यों नहीं उठे, वाई? खैर उसके बाद जेठा भाई फोन करते हैं भिड़े भाई को, जिसमें भिड़े भाई फोन उठाते हैं और बिना चश्मा पहने उनको दिख गया कि जेठालाल का फोन आ रहा है। नहीं, जनरली ऐसा सिचुएशन पहले भी हुआ है। भिड़े भाई को अगर किसी का फोन आता भी था तो वो पहले चश्मा पहनते थे फिर देखते थे किसका फोन आ रहा है, जिसमें जैसे ही वो देखते कि जेठा भाई का फोन आ रहा है वो फोन साइड में रख देते। माधवी पूछती है कि आपने उनका फोन क्यों नहीं उठाया, जिसमें भिड़े भाई बोलते हैं कि इतने रात को उससे क्या बात करूंगा, सुबह आराम से बात कर लूंगा। सीरियसली नहीं, तारक मेहता शो में जनरली आधी रात को किसी का फोन आता है तो आदमी टेंशन में आ जाता है कि आधी रात को फोन क्यों आया है। एंड पहले भी 2-3 बार ऐसा हो चुका है कि आधी रात को जेठालाल ने भिड़े को फोन किया हो। एंड तब ऑलमोस्ट हर बार ऐसा हुआ है कि जैसे ही भिड़े भाई देखते कि जेठा भाई का फोन आ रहा है वो सबसे पहले टेंशन में आ जाते कि चाचा जी उनको कुछ हो तो नहीं किया। तो मैं लिटरली अभी भी यही एक्सपेक्ट किया था कि भिड़े भाई टेंशन में उठेंगे कि चाचा जी को कोई दिक्कत तो नहीं हो गई, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। खैर अब भिड़े भाई सखाराम पे निकल चुके हैं जेठा भाई के पास आने के लिए एंड इसीलिए वो फोन भी नहीं उठा रहे क्योंकि रास्ते में। और जेठा भाई को हो गई है टेंशन कि भिड़े भाई फोन क्यों नहीं उठा रहे, वापस सो तो नहीं गए। तब अय्यर एकदम जोरदार कमाल का आइडिया देता है। अय्यर भाई बोलते हैं कि एक काम करो, तुम हाथी भाई को फोन करो, हाथी भाई को बोलो बाहर आके देखे सखाराम पड़ा है कि नहीं।
सीरियसली। फिर अगर अय्यर भाई को कोई कुछ बोल देता है तो भड़क जाते कि मैं साइंटिस्ट है और इतना बकवास आइडिया। भिड़े निकला है कि नहीं, सीधा माधवी भाभी को फोन करके पूछ लो ना भाई। एंड ऑब्वियस सी बात है, अगर भिड़े भाई आधी रात को कहीं गए हैं तो माधवी भाभी को बता के ही गए होंगे। इसका मतलब माधवी भाभी से पूछा जा सकता है कि भिड़े निकला कि नहीं निकला। फिर भिड़े भाई जैसे ही जेठा भाई तक पहुंचते हैं उनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है और उनको पता है कि उनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो चुका है। तो भिड़े भाई लिटरली पेट्रोल डलवाते हुए भी आ सकते थे यार। मतलब बहुत सारे पेट्रोल पंप ऐसे होते हैं जो रात को भी खुले होते हैं, जिसमें भिड़े भाई अय्यर भाई से ये पूछते हैं कि तुम मेन रोड छोड़ के ये गली से क्यों आए। तब अय्यर भाई बोलते हैं कि जेठालाल को लेट हो रहा था, वो उठने में लेट कर दिया था, उसको जल्दी से एयरपोर्ट पहुंचाने के लिए मैं ये रास्ता पकड़ा, गली वाला नहीं। जनरली एयरपोर्ट जाने के लिए जो शॉर्टकट होता है वो मेन रोड ही होता है। तो अय्यर भाई ने ऐसी कौन सी गली पकड़ी है जिससे वो मेन रोड एयरपोर्ट जल्दी पहुंचेंगे, पता नहीं। लिटरली पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ही एपिसोड में शुरू से लेके एंड तक लाइन से लगातार मिस्टेक्स है। बाय द वे, अगर आप इसी तरह की वीडियोस और देखना चाहते हो तो लेफ्ट या राइट वाली वीडियो क्लिक करके देख सकते हो। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना और हम मिलते हैं आने वाली एक और कमाल की वीडियो में।